सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दिस वन हमको फाइंड आउट करनी है प्रेजेंट वर्थ ऑफ दिस अमाउंट फॉर दिस टाइम पीरियड। हम बोलते क्या है, देखिए ठीक तरीके से बोलने का तरीका भी हो गया। अगर आपको 100 रुपये आज देने हैं और 156 रुपीज़ 4 साल बाद देने हैं एट 14%, तो इसको बोलते हैं 100 इज प्रेजेंट वर्थ ऑफ 156 रुपीज ड्यू 4 years hence at 14%। ड्यू का मतलब है 4 साल बाद, हेंस मतलब अब से, मतलब ये देना ही पड़ेगा अब से, हेंस मतलब अब से तब तक। आई विल गिव यू प्रॉपर्टी 5 year हेंस, इसका मतलब 5 साल के बाद, अब से लेकर 5 साल के बाद मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे दूंगा, ये उसकी मीनिंग है। समझ गए? तो इस तरीके से यहां पर ये वर्डिंग यूज की है, बस वर्डिंग को समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिया। तो हेंस मतलब कुछ नहीं है, 3 सालों बाद, अब से, प्रेजेंट टाइम से 3 सालों बाद। 8% रेट है पर एनम का, और हमको डिस्काउंट भी फाइंड आउट करना है, यानी कि ट्रू डिस्काउंट। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अमाउंट डायरेक्टली, ये तो पहले तो ये फॉर्मूला है ओरिजिनल फॉर्मूला 1 प्लस आर टी अपॉन 100, लेकिन इससे भी ज़्यादा काम का फॉर्मूला है, ये कई बार यूज़ करेंगे हम इसको। 100 मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन 100 प्लस आर टी इक्वल टू, चलिए वैल्यूज़ 100 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इज़ 930 डिवाइडेड बाय 100 multiplied by rate is 8 multiplied by time. What is the time? Come on, time is 3 years hence। तो ये मल्टीप्लाइड बाय नहीं है, क्या है इधर, प्लस है। ध्यान रखना है मैं क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर, यही इंपॉर्टेंट है, बस सुनते नहीं रहना है, राइट। सो दिस इज प्लस। सो सिंपल सी बात है, इसको पहले इसे लिखो 100 मल्टीप्लाइड बाय 930 डिवाइडेड बाय 8 3 ज़ा 24, ये तो 124 आ जाएगा। तब इसको काटने का सोचो, चलो ये 4 से कटता है, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 25 ज़ा 100। अब इसको काटना मुश्किल है, लेकिन देखिए ये और ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, 31 3 ज़ा 93, सो 30 हो गया, 25 3 ज़ा 75, सो 750। दिस इज द प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ हो गई। अब ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट इज नथिंग बट अमाउंट दैट इज फ्यूचर वर्थ माइनस प्रेजेंट वर्थ। अमाउंट यानी कि फ्यूचर वर्थ इज 930 रुपीज़ यहाँ पे दे रखा है, एंड प्रेजेंट वर्थ तो हमने यहाँ पे निकाली है 750 रुपीज़, तो इक्वल टू कितना आएगा आपका 180 रुपीज़। दिस इज दी ट्रू डिस्काउंट और डिस्काउंट। चलो इसे पढ़ो। देखो आपको दिया है कि किसी बिल के ऊपर ट्रू डिस्काउंट 9 महीने के बाद, यानी कि ये टाइम दिया है, इस रेट पर एनम रेट है, true discount is rupees this, so this is your true discount. We have to find the amount of the bill and its present worth। देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला है अमाउंट निकालने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रू डिस्काउंट, ये वाला। लेकिन मेरा मानना ये है कि
ऐसे फॉर्मूलों को याद नहीं रखना है। ज़्यादा फॉर्मूले याद रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका दिमाग कचरा बन जाएगा। फॉर्मूले कम से कम और लॉजिक ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करो, यही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले डेवलप करोगे तो कचरा है, दैट इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन। बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इसलिए फॉर्मूलों को याद करो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जिसका डेरिवेशन ऑन द स्पॉट करना बहुत मुश्किल है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ए इक्वल टू पी वन प्लस आर टी बाई रेस टू एन। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिनका कि बेसिक से डेरिवेशन करना मुश्किल है, देर लगेगी। ऐसे फॉर्मूलों को रट लो, बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं जो, लेकिन सभी फॉर्मूलों को अगर रटते बैठोगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। कई फॉर्मूलों को आपको ऑन द स्पॉट करते आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को मैं कहता हूँ कि रटने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी रटने के बाद मैं तो भूल जाता हूँ, अब हर किसी की मेमोरी अलग रहती है, लेकिन मेरा मानना है कि रटना कम से कम होना चाहिए। उतना रटो जिसको डिराइव करना ऑन द स्पॉट मुश्किल है। फास्ट आने के लिए कुछ चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन सभी अगर रटते बैठोगे तो मुश्किल हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला तो मैं कभी रटूंगा नहीं। तो बेसिक फॉर्मूले कौन से है कि भाई अमाउंट इज इक्वल टू पी वन प्लस आर टी अपॉन 100। ये इंपॉर्टेंट है, पी मतलब प्रेजेंट वर्थ। और दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ट्रू डिस्काउंट यानी क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रेजेंट वर्थ। बस हो गया काम। तो सिंपल सी बात है, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रेजेंट वर्थ। लेकिन प्रेजेंट वर्थ मुझको इस फॉर्मूले में दी नहीं है, तो मैं इस प्रेजेंट वर्थ को अमाउंट के फॉर्म में लिख दूंगा। बस अमाउंट माइनस, देखिए अमाउंट के फॉर्म में बस इसको नीचे लेके जाना है, राइट। अमाउंट अपॉन 1 प्लस आर टी अपॉन 100, काम खत्म। यही है आपका ट्रू डिस्काउंट। आपको क्या है, ट्रू डिस्काउंट दिया है तो हमको अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या आएगा, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो अमाउंट इज इक्वल टू आएगा ट्रू डिस्काउंट होल डिवाइडेड बाय दिस थिंग 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर टी अपॉन 100। बस इसको डालते रहो। डायरेक्ट फार्मूला आता है, मुझे भी पता है, लेकिन ज़रूरत नहीं होती है सब फार्मूले रटने की। तो एक तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हो फास्ट। ये 100 इधर आएगा, तो चलिए यहाँ पे ये नहीं है, तो ये 100 प्लस आर टी हो जाएगा। इधर आएगा ये 100, तो 100 प्लस आर टी, और ये फिर 100 ये ऊपर चला जाएगा। सो ये टी डी अपॉन 1 माइनस 100 प्लस आर टी आ रहा है। अब इसको इधर लेके जाओ मल्टीप्लिकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। तो ये आएगा आपका, ऊपर तो टी डी है, राइट, नीचे 100 प्लस आर टी माइनस 100 यानी कि आर टी रह जाएगा, और डिवाइड बाय 100 प्लस आर टी है तो ये 100 प्लस आर टी हो जाएगा। हो गया काम। इसके बाद हमको प्रेजेंट वर्थ निकालनी है। प्रेजेंट वर्थ बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये होती है अमाउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। अमाउंट है आपका 6540, और ट्रू डिस्काउंट आपने अभी भी देखा है कि ये 540 है। तो इसको निकालने के बाद हो जाता है ये 6000 रुपीज़। दिस इज़ योर प्रेजेंट वर्थ। चलो इसको ठीक से पढ़ लो। ये यहाँ पे मैंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ट्रू डिस्काउंट ही होता है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। कैसे फ़र्क है, प्रेजेंट वर्थ हमारे एग्जाम्पल में, थ्योरी के एग्जाम्पल में 100 रुपीज़ थी, और 4 सालों के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू 156 रुपीज़ थी। अब ये जो ट्रू डिस्काउंट है, ये ट्रू डिस्काउंट यानी 100 रुपीज़ पर यहाँ तक आने तक कितना इंटरेस्ट लगा। सो ट्रू डिस्काउंट इज इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कोर्स, यहाँ पे ऑन प्रेजेंट वर्थ। लेकिन ये जो सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है, इसने वहाँ पे देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है। ये जो सिंपल इंटरेस्ट एसआई यहाँ पे जो टर्म है, इट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन
दिस अमाउंट, अमाउंट के ऊपर अगर ये अमाउंट अगर आपको कोई आज देता है तो उस अमाउंट पर अब से लेकर 4 सालों तक कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ये है। सो सिंपल इंटरेस्ट इज ऑन दिस 156 यानी कि फ्यूचर वैल्यू यानी कि अमाउंट। सो ट्रू डिस्काउंट इज रेकन्ड ऑन प्रेजेंट वर्थ एंड सिंपल इंटरेस्ट इज रेकन्ड ऑन अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास कोई तो एक सम है, मतलब देनी है आपको आफ्टर सम टाइम, इसे बोलेंगे ए, 3 सालों के बाद देनी है आपको। उसके ऊपर ट्रू डिस्काउंट आपको 250 रुपीज मिल रहा है, दिस इज योर टीडी। एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट उतने ही टाइम के लिए यानी 3 सालों के लिए और उतने ही रेट पर 375 रुपीज आता है। लेट रेट है आर और आपकी प्रेजेंट वर्थ है दिस। तो मैंने बोला कि ट्रू डिस्काउंट इज ऑन प्रेजेंट वर्थ एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ऑन दिस। सो ट्रू डिस्काउंट आपको दिया है 250 रुपीज एंड और प्रेजेंट वर्थ दी है आपको, सॉरी प्रेजेंट वर्थ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 375। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, सम इज इक्वल टू, यानी अमाउंट है वो, एक्चुअली सम को ही अमाउंट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो कि 375 मल्टीप्लाइड बाय ट्रू डिस्काउंट जो कि 250 और होल डिवाइडेड बाय सिंपल इंटरेस्ट है 375 माइनस ट्रू डिस्काउंट यानी कि 250। चलो इसको सॉल्व करने पर तो ये आएगा आपका 750। और आपको अगर रेट निकालना है तो आप ये भी निकाल सकते हो, प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू या फिर अमाउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ 1 प्लस RT अपॉन 100 से निकाल सकते हैं, राइट। अमाउंट ये देनी है आपको, प्रेजेंट वर्थ या दूसरा फॉर्मूला आप सिंपल इंटरेस्ट, इसके ऊपर ये जो अमाउंट है इसके ऊपर का सिंपल इंटरेस्ट दिया है ना, ये जो है ना सिंपल इंटरेस्ट है इस अमाउंट के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल RT बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इसके ऊपर है इसलिए ये प्रिंसिपल है उसके लिए। आर टाइम है 3 साल अपॉन 100 और सिंपल इंटरेस्ट इतना आता है 375। तो इसको सॉल्व करके आप R निकाल सकते हो। तो R की वैल्यू आती है 16 and 2/3%।